भारत सरकार का आज बजट पेश हुआ है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के लोगों को खासी उम्मीद थी। इस पर बात करने के लिए हमारे पास उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है। जानेंगे उनसे इस बजट को लेकर के उनका क्या कहना है। बजट पेश हो चुका है। पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है 3 लाख से 5 लाख और 7 लाख से 10 लाख के बीच के जो लोग हैं जिनको इतनी इनकम होती है साल की, उन पे भी बजट इस बार इनकम टैक्स लगाया गया है। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, बुरा निराशाजनक बजट है। एक तरफ महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, बेरोजगारी ने परिवारों की कमर तोड़ दी है, पेंशन्स पहले ही ये बंद कर चुके हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ी है और ऊपर से स्लैब जो नीचे लाए हैं टैक्सेस का, ये भी चिंताजनक है। अगर आप देखें तो हमको उम्मीद थी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि कुछ ना कुछ पुरानी पेंशन बहाली पे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादातर परिवारों से लोग नौकरियों में हैं यहाँ, क्योंकि बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, उद्योग धंधे नहीं हैं, तो वो भी कहीं पूरा होते हुए नहीं दिखाया गया। उसको एक सिरे से ओल्ड पेंशन स्कीम को खारिज किया गया। हमको उम्मीद थी कि उत्तराखंड के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है अग्निवीर योजना, उसमें कुछ संशोधन होगा, उसको भी एक सिरे से खारिज किया गया है। और प्रधानमंत्री ने एक दोबारा ऐसा सपना दिखाने की कोशिश की है जो शायद ही कभी पूरा हो। अब वो ना तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे, ना 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे, ना 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे जो पूरा नहीं हुआ, ना मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं 2047 की बात, ताकि पत्रकार भी 2047 तक चुप रहे और विपक्ष भी 2047 तक चुप रहे। ये ऐसा एक मुंगेरी लाल का सपना है जो शायद ही कभी पूरा हो सकेगा। और 1947 तक प्रधानमंत्री जी खुद भी कहाँ होंगे भगवान जाने। तो ये निराशाजनक बजट है। हमको उम्मीद थी, हम सोच रहे थे शायद बिहार को और आंध्रा को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कोई पैकेज मिलेगा, वहाँ भी उस तरीके का बजट नहीं था। तो कुल मिलाकर मैंने देखा कि ये एक निराशाजनक बजट है और इसमें देश के हित के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड को लेकर के बड़ी उम्मीदें थी लोगों की कि कुछ परियोजनाएं हैं जो लटकी हुई हैं, उनको शायद कुछ मिल जाए। तो इस बजट में उसको लेकर के क्या कहेंगे? कुछ बात कही गई, नहीं कही गई? उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए कुछ पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है, केवल आपदा के लिए कुछ पैसा सैंक्शन किया है, पर वो ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा है। मुझे लगता था कि जो जोशीमठ है, बद्रीनाथ का पहला पड़ाव जो मुख्यतः है और जहाँ नरसिंह भगवान जी का भी घर है और जिसका अधिष्ठा जो है त्रिमुंडी जी हैं, बद्रीनाथ जी 6 महीने वहाँ रहते हैं, वहाँ के लिए कुछ अलग से बजट आएगा और उसको उसके रख रखाव, उसके उत्थान के लिए, पुनर्गठन के लिए कुछ पैसा आएगा, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जो निश्चित ही निराश करने वाला है। यहाँ की कई परियोजनाएं लटकी पड़ी हैं जो केंद्र के बजट की वजह से रुकी हैं। उसके लिए मुझे लगा था कि कुछ बजट एलोकेट होगा, पर ऐसा कुछ देखने को इस बजट में नहीं मिला। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे, जिन्होंने कहा कि लोक लुभावन बजट है, प्रदेश को कुछ नहीं मिला है, केवल लोगों को ठगने का काम किया गया है। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से बजट में स्लैब बढ़ाया गया है इनकम टैक्स का, उससे भी आम जनता को काफी नुकसान होने वाला है। फिलहाल ओवरऑल बजट को लेकर के कांग्रेस का निराशाजनक जवाब है। उनका कहना है कि इस बजट में फिलहाल नया कुछ नहीं है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.